मिसलेनियस चैप्टर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। मिसलेनियस चैप्टर 7 का यस क्या है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each of 2 vowels and 3 consonant can be formed from the letters of the word daughter। देखो इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले लिख लो आप डॉटर, DAUGHTER। टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। इसमें से वॉवेल कितने हैं? वॉवेल कौन कौन से हैं? ए है, यू है और ई है ना, जो टोटल 3 है। ठीक है, फिर कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो कॉन्सोनेंट डी है, जी है, एच है, टी है और आर है, और ये टोटल है 1 2 3 4 5। ये टोटल नंबर में है 5, तो 5 3 8 भी हो रहा है। ठीक है, अब जो कह क्या रहा है कि ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म। कॉन्सोनेंट हो गया 5, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म जो होगा वो क्या होगा कि देखो 3 वॉवेल में से 2 वॉवेल लेना है, तो 3C2 हो गया, और फिर 5 कॉन्सोनेंट में कितने कॉन्सोनेंट लेना है? 3 कॉन्सोनेंट, तो सिलेक्शन ऑफ 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 5C3 है ना। अब टोटल हमारे पास जो है 5 लेटर हो गए। अब ये 5 लेटर भी तो बाद में 5 फैक्टोरियल से अरेंज होगा, नहीं समझे? मान लो कि 2 वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट 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 3 हो गए, ये आपस में भी तो चेंज हो सकता है। वॉवेल 1 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट 1 कॉन्सोनेंट 2 कॉन्सोनेंट 3, ये आपस में 5 फैक्टोरियल से चेंज होगा, इसलिए हमें ये 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया? 3C2 कितना होगा? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 यानी 1 फैक्टोरियल जो 3 होता है। फिर ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 - 3 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आपका चलो रहने दो, ये हो गया 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 2 कैंसिल, 3 होता है ये, और ये 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2, 3 3 कैंसिल, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इंटू 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120, ये तो पता ही है। तो अब सब मिला कितना हो गया? 3 इंटू 10 इंटू 120, तो 12 3 का 36, 36 पे 2 0। चेक कर लो आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। चलो अब इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कॉपी करते हैं इस वर्ड को। क्या है? इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। इसमें से सबसे पहले चेक करते हैं कि वॉवेल कितने हैं। वॉवेल कौन कौन से हैं? ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है। AEIOU ऑल 5 वॉवेल्स इसमें हैं। ठीक है, अब यहां पर चेक करते हैं कॉन्सोनेंट क्या क्या है। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? क्यू है और फिर टी है और एन है। तो ये टोटल नंबर में कितने हैं? 3। कॉन्सोनेंट 3 है और वॉवेल 5 है। टोटल 5 3 8 हुआ। चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल में ये 8 था और ये 5 3 8 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। ऑल लेटर यूज करना है, टोटल 8 लेटर यूज करना है और इक्वेशन से टोटल वर्ड बनाने हैं एट अ टाइम सो दैट द वॉवेल कॉन्सोनेंट। कंडीशन सिर्फ इतना है कि ऑल वॉवेल्स एक साथ होना चाहिए और कॉन्सोनेंट्स को एक साथ होना चाहिए। तो इसके लिए आप फिर देखो, यानी कि ये मान लो कि स्टार्टिंग में हमने वॉवेल रखा और इधर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। ये 5 वॉवेल का हो गया पार्ट और ये हो गया 3 कॉन्सोनेंट का पार्ट।
ठीक है, अब क्या है, अब करते लिखते हैं हम यहां पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो ये क्या होगा, 5 वॉवेल अरेंज होगा 5 फैक्टोरियल से, और 3 कॉन्सोनेंट होगा 3 फैक्टोरियल से, और ये दोनों होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और अभी भी ये आपका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अभी वॉवेल आगे है, कॉन्सोनेंट पीछे है। एक दूसरा सेट बनेगा जिसमें कि कॉन्सोनेंट आगे होगा और वॉवेल पीछे होगा, यानी कि वॉवेल आगे है तो एक सेट हो गया, और कॉन्सोनेंट आगे होगा दूसरा सेट होगा, यानी कि ये भी 2 टाइम्स अरेंज होगा, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। अब इसको करोगे आप मल्टीप्लाई, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और फिर है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2, और 2 फैक्टोरियल जो हो गया 2, मल्टीप्लाई करोगे तो ये होता है 120, ये होता है 6, ये होता है 2, तो 12 और 12 टू जा 144 और 10, ये हो गया आपका आंसर। चलो अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। चलो तो एक काम करो, इसको इस तरह से लिख लो। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में तो बहुत आसान है, 4 गर्ल है, उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल लेने के लिए कहा जा रहा है आपसे, और बॉयज 9 है। ठीक है, उसमें से अब कितना लेना है, तो 7 की कमेटी बनाना है तो वो 4 लेना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, 4 गर्ल में से 3 लेना है, तो 4C3, 3 लड़कियां आ गई है। अब इसमें क्या है, 9C बचे कितने, टोटल 7 चाहिए था हमें, 3 गर्ल सेलेक्ट हो चुकी है, तो यानी 4 और चाहिए हमें 9 बॉय में से, तो 9C4 करेक्ट। इसमें अब आगे कुछ नहीं होना है, जो भी परमुटेशन होगा नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर चेंज होने पर कोई मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर परमुटेशन का केस नहीं बनेगा। ये क्या होगा, 4C3 इंटू 9C4। अब क्या होगा, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इंटू, यहां भी करेंगे हम 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू, ये होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है ना, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 और 2, 4 टू जा 8 होता है, 8 से 8 डायरेक्ट कैंसिल कर दो, बचता है 3, 3 2 जा 6 होता है, कैंसिल हो गया। तो इस साइड में बचता है 4, और इधर क्या बच रहा है 9, और 7 टू जा 14, 14 9 जा कितना होता है 126। तो अब ये कितना हो मल्टीप्लाई करके, 6 4 जा 24 कैरी 2, और 4 टू जा 8 टू 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 4 1 5। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो आप सेकेंड पार्ट, इसको जरा मैं इरेज कर रहा हूं। चलो अब है इसका सेकेंड पार्ट, क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल। एटलीस्ट 3 गर्ल का मतलब हो गया, पहले मैं एक टेबल बनाता हूं देखो समझने के लिए। गर्ल जो कितनी थी 4, फिर है इधर बॉयज, बॉयज कितने हैं 9। अब कह रहा है यहां पर एटलीस्ट 3 गर्ल, मतलब कम से कम 3 लड़कियां हो सकती है। तो 3 भी पॉसिबल है, अगर लड़की 3 हुई तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे हमें 4। लड़की अगर 4 होती है तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे हमें 3। और लड़कियां 5 ले नहीं सकते, क्यों, लड़कियां टोटल 4 में से 4 ही है ना। तो यहां तक में फिनिश हो गया ये। तो हमारे पास 2 सिचुएशन बन जाता है, एक लड़की 3 होने पर 4 बॉयज, और लड़की 4 होने पर 3 बॉयज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ways of selection
क्या क्या हो गया बताओ। ये हो जाएगा हमारा 4C3 C3 9C4 4 और ये प्लस हो जाएगा किससे प्लस 4C4 4C4 इंटू 9C3। 9C3। ठीक है, इसको कर लो सिंप्लीफाई, हो जाएगा आंसर। 4C3 4 होता है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 9C4 को कर लो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। वैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने यही सिंप्लीफाई किया था। लास्ट क्वेश्चन में निकाला था 504 ही होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। 4C4 हम क्या करेंगे इसको, 4C3 इंटू 9C4 लास्ट क्वेश्चन में था, जो कितना था हमारा 504। ये डायरेक्ट ही हो गया हमारा सिंप्लीफाई और प्लस। अब इसको करते हैं 434 कितना होता है 1 होता है और 9C3 हमें निकालना है बस। तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। ये हो गया 504 अब प्लस 1 इंटू दिस, तो इतने रहेगा, तो 1 छोड़ दे रहा हूं मैं। कितना हो गया ये 9 फैक्टोरियल का हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल एंड अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल और 3 जा 9 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम में। तो ये हो गया 504 एंड प्लस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो अब दोनों को प्लस करोगे तो 4 4 8 8 और 5 588। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, यस। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है एटमॉस 3 गर्ल। तो फिर अब यहां पर आप लिख लो नंबर ऑफ गर्ल टोटल कितनी थी, ये है 4 और फिर बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 9। ठीक है, अब एटमॉस 3 गर्ल का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती है, यानी 0 भी पॉसिबल है। इफ 0 कम तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे टोटल 7। अगर गर्ल है 1 तो ये बॉयज होगा 6। अगर ये 2 तो बॉयज होंगे 5। अगर गर्ल 3 तो बॉयज होंगे 4। ज्यादा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एटमॉस 3 गर्ल है। एटमॉस 3 गर्ल का मतलब होता है मैक्सिमम 3 लड़की, तब 3 हो गया यहाँ पे। बस टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वेज कितना हो गया, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है बताओ, 4C0 इंटू 9C7 प्लस 4C1 इंटू 9C6 फिर प्लस 4C2 इंटू 9C5 फिर लास्ट क्या है 4C3 इंटू 9C4। अब ये होगा कितना 4C0 1 होता है, 1 इंटू 9C7, इसको कर लेते हैं एक्सपेंड, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस 7 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस 4C1 4 होता है और 9C2 के लिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस 4C2 के लिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, फिर इंटू 9C5 के लिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस 4C3 एंड 9C4। ये तो कई बार आ चुका है, इसका कितना था टोटल, ये था 504। ये हो गया। अब यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को खोला हमने, 9 इंटू 8 इंटू 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 2 फैक्टोरियल नहीं बल्कि जस्ट 2 फैक्टोरियल का 2 ही होता है, फिर प्लस 4 इंटू 9 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 कैंसिल हो गया, छोड़ दे रहा हूं मैं अब, 3 इंटू 2, फिर प्लस 4 के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2, एक 2 कैंसिल हो चुका है, 2 फैक्टोरियल का एक 2 हो गया, फिर इंटू 9 फैक्टोरियल के लिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है, अब प्लस 504। अब ये 2 से कट गया ये 4 टाइम में, फिर 2 से कट गया ये 2 टाइम में और 3 से कट गया ये 9 3 टाइम में।
फिर ये 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, यहां से कैंसिल कर लिया, और ये हो गया 3 से 6 कट गया 2 टाइम में, तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो गया। कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, अब प्लस 3 2 जा 6, 6 8 जा 48, 48 इंटू 7, और फिर प्लस 3 2 जा 6, फिर 6 इंटू कितना, 9 7 जा 63, 63 इंटू 2, अब प्लस 504, ये हो गया 36 प्लस ओम, कितना हो रहा है, समझ में आ रहा है ये? 48 इंटू 7, ये कितना पार्ट आया था, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 33, 336, ठीक है। अच्छा, और ये कितना हो गया, 6 इंटू 756, 756, हाँ चलो ठीक है, और ये 504 है ही। अब ये प्लस में कितना आया, 1632, करेक्ट 1632, वेरी गुड, ये है आपका आंसर। ये तीनों पार्ट हो गया।